सरदना नगर में लगातार बढ़ रही समस्याएं और विकास कार्यों की अनदेखी पर सरदना व्यापार मंडल ने अपने गुस्से का इजहार किया है। वहीं नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्परता के साथ सभी शिकायतों के निस्तारण की मांग की है। समस्याओं का निस्तारण न होने पर आगामी सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत करने का निर्णय लिया गया है। अपने गुस्से का इजहार करते हुए सरदना व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज जैन तथा पूर्व सभासद पंकज टाली ने बताया कि सरदना नगर लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। जल निगम से लेकर नगर पालिका प्रशासन ने इस ओर से आंखें मूंद रखी हैं। वहीं समस्याओं से त्रस्त सरदना व्यापार मंडल ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका चेयरपर्सन के सरदना और क्षेत्र से लापता होने तक की बात कही है। कहा गया कि इस संबंध में सोमवार को व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलेगा और उनसे पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन और नगर पालिका से जुड़े तमाम मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। सरदना व्यापार मंडल के कार्यालय पर शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष पंकज जैन ने जल निगम की ओर से खोदी जा रही सड़कों और विभिन्न रास्तों को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अव्वल तो सरदना में पहले से जलापूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। इसके बावजूद अगर कोई नई योजना लागू की जानी थी तो उसे चरणबद्ध तरीके से अधिकारियों की देखरेख में किया जाना आवश्यक था। इसके बावजूद जल निगम के ठेकेदार ने एक साथ सरदना की सभी प्रमुख सड़कों और रास्तों को उखाड़कर खोद डाला, जिससे पूरे नगर में आवाजाही ठप होकर रह गई है, जिससे व्यापार भी चौपट हो चला है। विभाग की ओर से खोदी गई सड़कों को पूर्व की भांति बनाए जाने का टेंडर में प्रावधान होता है, लेकिन बावजूद इसके केवल मिट्टी डालकर ऐसे ही सड़कों को छोड़ दिया गया। इसी तरह दिवाली का पर्व आते ही नगर पालिका की ओर से भी गंज बाजार में बंद पड़ा सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि यह व्यापारियों के लिए पीक टाइम चल रहा है। इसी तरह बिनोली रोड पर नाला निर्माण के दौरान कई महीने से मिट्टी निकालकर मुख्य मार्ग पर डाल दी गई है, लेकिन इस मिट्टी को हटाकर नाला निर्माण का कार्य पूरा करने की दिशा में कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इस रोड पर आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता है। बिजली की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि सरदना में तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे प्रतिदिन बिजली दिए जाने के आदेश हैं। इसके बावजूद किसी न किसी रूप में कटौती करके आपूर्ति 12 से 14 घंटे की जा रही है। किसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि नगर में बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रहा है, जिसका व्यापारी वर्ग विरोध करता है। उन्होंने नगर में विभिन्न स्थानों पर जर्जर हो चले बिजली के खंभों को तत्काल बदले जाने की मांग भी उठाई। वहीं छबड़िया रोड आदर्श नगर में जल भराव के चलते ट्रांसफार्मर में करंट उतरने की शिकायत भी उन्होंने रखी, जिसमें कई बार बड़ा हादसा होने की बात सामने आ चुकी है। इसी प्रकार नगर में करीब 2 वर्ष से स्ट्रीट लाइट पर कोई काम नहीं होने के बारे में उन्होंने ध्यान दिलाया और कहा कि आज नगर के अधिकांश रास्ते अंधेरे में डूबे हुए हैं। उन्होंने अवगत कराया कि सोमवार को व्यापारियों को एक प्रतिनिधि मंडल इन मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिलेगा, जिनमें सरदना अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष की लापरवाही को लेकर भी उनका ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। इस अवसर पर सभासद पंकज टाली, राजेंद्र पहलवान, अजय गौतम आदि मौजूद रहे। पंकज टाली, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद सरदना। जैसा कि हमारी व्यापारियों से या आम जनता से जिस तरह की हम पूरे सरदने में आज गतिविधि देख रहे हैं, नगर पालिका परिषद का 3 दायित्व मेन होते हैं। सर्वप्रथम सफाई व्यवस्था, दूसरा पथ प्रकाश व्यवस्था, तीसरा मुद्दा होता है कि अच्छी सड़कें हों। तीनों कार्यों में नगर पालिका परिषद पूर्ण रूप से जीरो है। सफाई व्यवस्था, इतनी खराब सफाई व्यवस्था पिछले 5-6 महीने से है कि कोई अधिकारी तो बेलगाम है। यो साहब का यहाँ पे आता पता नहीं है, ना वे अपने निवास पे रह रही हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि जो भी अधिकारी है वो अपने नगर में ही निवास करेगा। लेकिन निवास को तो छोड़ दो, यदि आम आदमी या एक सभासद उनसे मिलने जाता है तो उनका पता ही नहीं चलता कि वे ऑफिस में हैं या नहीं है। ज़्यादातर पता चलता है कि वे लखनऊ मीटिंग में हैं। और इतना बड़ा त्योहार दिवाली का है और उसके बाद चर्च का मेला है, जो एशिया में हमारा दूसरे नंबर का चर्च है, जहाँ से देश से विदेश से लाखों लोग पर्यटक यहाँ आते हैं। ये दोनों त्योहार 10 दिन के अंतर्गत ही हैं,
लेकिन पथ प्रकाश व्यवस्था की इतनी बुरी पोजीशन है। और हमारी अधिकारियों से बात हुई, कहने लगे जी मैं नहीं ये टेंडर खोल लूँगी, मैं तो जनता में जाके बात करूँगी, मुझे तो एक लाइट 5 गुनी रेट में ही लेनी है। कितना वे राजस्व की हानि करेंगे। यदि सभासद लोग राजस्व को कहीं नुकसान कोई देगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे हम हमने विशेष सचिव है माननीय मुख्यमंत्री जी के मनोज सिंह जी, हमने उनसे भी समय मांगा है। हमें दिवाली बाद का समय मिल जाएगा, हम उनके सामने भी सरदनी की स्थिति रखेंगे। यदि ये अधिकारी हमें ये चाह रहे हैं कि हम इन्हें डरा देंगे या कोई नोटिस देके हमारे पर ये चुप हो जाएंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं है। जो भी जनता की समस्या होगी, सरदना व्यापार मंडल या सारे व्यापारी एक मुश्त होके हम उसे बिल्कुल जो समस्या है उसका निस्तारण करके मानेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरदने को स्वच्छ रखेंगे, चाहे उसमें और जो पथ प्रकाश व्यवस्था है या सड़कें टूटी हुई है, इनका या तो निस्तारण त्योहार से पहले अधिकारी कर दें, यदि नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और हम इसी कड़ी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सभी व्यापारीगण सोमवार वाले दिन माननीय डीएम साहब से भी हम सरदनी की स्थिति के बारे में उनसे विस्तार से बता देंगे। धन्यवाद।